और चलिए बात अब अतीक अहमद की। अतीक अहमद को यूपी लाने की तैयारी, साबरमती जेल पहुंची है यूपी पुलिस की टीम। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन जारी है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक को आरोपी बनाया गया। प्रोडक्शन वारंट लेकर यूपी पुलिस जो है वो पहुंची है। जानकारी ये मिल रही है कि पेपर वर्क जो है वो किया जा रहा है और लगभग ये कहा जा रहा है कि 5 बजे साबरमती जेल से यूपी पुलिस जो है वो अतीक को लेकर निकल सकती है। क्या तैयारियां हैं, इंडिया न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। कितना समय लगेगा और उसके बाद का क्या कुछ प्रोसेस होगा। पूछताछ में कोशिश यही होगी, रिमांड में कहीं ना कहीं रिमांड लेने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच उमेश पाल हत्याकांड में अतीक को आरोपी बनाया गया है। प्रोडक्शन वारंट लेकर यूपी पुलिस जो पहुंची है, अतीक अहमद को यूपी लाने की तैयारी। और इंडिया न्यूज पहले से ही आपको बता रहा है, आपको याद होगा उस समय जब उमेश पाल किडनैपिंग मामले में, देखिए 2 अलग मामले, एक उमेश पाल किडनैपिंग मामला जिसमें कि उम्र कैद की सजा का ऐलान किया जा चुका है अतीक अहमद के लिए। साबरमती जेल में रहकर वो सजा अपनी काट रहा है। और वहीं खबर ये भी थी क्योंकि उस समय भी एक एप्लीकेशन डाली गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से पुलिस को रिमांड नहीं मिली थी। लेकिन अब पेपर वर्क जो है वो लगभग पूरा हुआ और उसके बाद अब दोबारा से यूपी पुलिस जो है वो साबरमती जेल अतीक को लेने आई है। और कोशिश अब पुलिस की तरफ से यही होगी कि रिमांड जो है वो अतीक की मिल जाए और उसके बाद पूछताछ की जाएगी। और साथ ही अतीक का जो भाई है अशरफ से भी पूछताछ होगी। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और देखना यह होगा कि क्या कुछ बड़े खुलासे जो है वो पूछताछ में होते हैं। लेकिन इस सब के बीच देखना यह होगा कि कितना समय जो है वो अब लग सकता है। अतीक जब यूपी प्रयागराज एक बार दोबारा से पहुंचेगा, आपको याद होगा वो समय जब किस तरह से डर रहा था अतीक की तरफ से ये कहा जा रहा था कि मुझे ले जाया जरूर यहां से जा रहा है, लेकिन तैयारी है मेरा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। और कोर्ट में भी आपको याद होगा जब अतीक की तरफ से कहा जा रहा था कि मुझे यूपी की जेल में, प्रयागराज की जेल में ना रखा जाए, मुझे वापस साबरमती भेज दिया जाए। हालांकि उस समय यही नियम था, वापस आया, लेकिन अब फिर से एक बार प्रयागराज वापस आएगा अतीक। अतीक को यूपी लाने की तैयारी जो है वो तेज हो गई है। साबरमती जेल में जारी है कागजी कार्रवाई। अतीक को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी पुलिस। थोड़ी ही देर में यूपी पुलिस अतीक को लेकर रवाना होगी। थोड़ी ही देर में यूपी पुलिस जो है वो अतीक को लेकर रवाना हो जाएगी, क्योंकि कागजी कार्रवाई में थोड़ा समय जरूर लग सकता है। लेकिन आज ही और कुछ ही देर में अतीक को लेकर रवाना होगी उत्तर प्रदेश पुलिस। तो अतीक पर शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर यूपी पुलिस की वैन जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यूपी पुलिस की वैन और इसके साथ ही तमाम पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर, इंतजार सिर्फ इस बात का है कि कब जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी हो जाए और उसके बाद यहाँ से निकला जाए प्रयागराज के लिए अतीक को लेकर और फिर कोर्ट में पेशी। और उसके बाद ये देखिए दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो एक बायोमेट्रिक इसमें लगाया गया है। कौन कौन पुलिसकर्मी, कौन कौन से अधिकारी जो है वो इस वैन में रहेंगे, ये अभी फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिली है। जतिन इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, कितना समय लग सकता है कागजी कार्रवाई में और कितने बजे का समय बताया जा रहा है जब यहां से यूपी पुलिस जो है वो निकलेगी उत्तर प्रदेश के लिए, प्रयागराज के लिए? जी देखिए, बिल्कुल अनन्या जी, आपको बता दूं अभी फिलहाल आप देख सकते हैं जो पुलिस कर्मचारी है उन्होंने जो है हलचल जो है अभी तेज हो गई हो। यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि अब जो बॉडी वन कैमरे भी जो है सभी ने जो है पुलिस कर्मियों ने अपने लगा लिए। यानी कि अब माना जा रहा है कि अब कुछ ही देर में जो है अतीक अहमद को इस गाड़ी में जो आप जो है गाड़ी आप देख रहे हैं उसमें अतीक अहमद को अब जो है वो बिठाया जाएगा और उसको बिठा के यहाँ से प्रयागराज के लिए जो है रवाना कर दिया। क्योंकि तैयारियां जो थी वो सारी जो है वो पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं पुलिस कर्मचारी जो है वो गाड़ियों में जो है चले जा चुके हैं। आप देख सकते हैं पुलिस कर्मचारी है गाड़ी में बैठ गए। इसी में जो है पिछली बार भी जो है अतीक अहमद को जो है इसमें बिठा के ले जाया गया था। अब देख सकते हैं चुस्त बंदोबस्त जो है। जतिन, जरा तस्वीरें दिखाइए और ये भी दिखाइए क्या बायोमेट्रिक भी लगाया गया है इसमें? जी बिल्कुल, बायोमेट्रिक देखिए आप, बिल्कुल अंदर की तरफ जो है जो ये पुलिस कर्मचारी खड़ी है इनके बिल्कुल पीछे की तरफ जो है बायोमेट्रिक भी लगाया गया है। हालांकि पिछली बार भी जो यही वाहन थी और इसी में जो ये सारी सुविधाएं थी वो पिछली बार भी उपस्थित थी। और फिलहाल अभी भी जो है वही जो सारी जो हाई सिक्योरिटी वाहन जो मैंने बताया था, पूरी टेक्नोलॉजी लेस जो ये वाहन है वो है, क्योंकि इसमें सुरक्षा में किसी भी प्रकार से जो है चूक नहीं
हो सकते हैं। इस प्रकार से इस वाहन को जो है मॉडिफाइड किया गया है और इसी में अब जो है अब देखिए अब गाड़ी शुरू हो गई है और अतीक अहमद को अब यहाँ से ले जाने की तजवीज जो है वो शुरू हो गई है। अब अतीक अहमद को जल्द ही जो है यहाँ से इसी वाहन में जो है देखिए वाहन शुरू हो गई है। पुलिस कर्मचारी जो है वो सारे जो है आप देख सकते हैं पुलिस कर्मचारी अंदर बैठ गए और अब इनको यहाँ से बैठाकर जो है वो जो है प्रयागराज के लिए रवाना कर दिया जाएगा। वाहन अब शुरू हो गई है। देखिए पिछली बार भी जब वाहन शुरू हो गई थी उसके महज 10 मिनट के अंदर अतीक को वाहन में बिठाकर ले जाया गया था और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक कर्म पुलिस सर कितने देर में ले जाया जाएगा सर कितनी देर में ले जाया जाएगा? देखिए पुलिस जो कर्मचारी है वो कुछ भी बोलने को अभी तैयार नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से गाड़ी शुरू हो गई है जहां तक मीडिया का काफिला पहुंचे तब तक जो है जब तक मीडिया पहुंचती है तब तक तो शायद अतीक को बिठा भी दिया जाएगा क्योंकि मीडिया को इस बार दूर रखा गया था। यानी कि ये मान लिया जाए कि कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी हो गई है। जतिन जी बिल्कुल कागजी कार्रवाई है अनन्या जी, वो पूर्ण हो जाती है तभी जो है वाहन होती है जो सिक्योरिटी वाहन है वो यहाँ से अतीक को लेने के लिए रवाना होती है और वाहन अभी अतीक को लेने के लिए रवाना हो चुकी है। यानी कि कागजाती कार्यवाही सब जो है वो पूर्ण हो चुकी है। देखिए अतीक को लेने के लिए वाहन पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं सिर्फ इंडिया न्यूज की टीम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। हम बिल्कुल जतिन और हम देख पा रहे हैं आप किस तरह से काफिले के पीछे जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। वैन वहां पर पहुंच रही है। कितनी पुलिस वैन है, कितने पुलिस के अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे इस पूरे काफिले में जब प्रयागराज पहुंचेगा ये काफिला? देखिए अभी जो है फिलहाल अभी 2 पुलिस वैन है और एक बोलेरो है कार और उसी में बैठाकर यही वाहन में बिठाकर अतीक को जो है अब ले जाया जाएगा। वाहन जो है वो लग रही है अभी, यानी 2 मिनट के अंदर इंडिया न्यूज पे आप देखेंगे कि अतीक अहमद को प्रयागराज के लिए रवाना कर दिया जाएगा। बिल्कुल बहुत ही कम समय में, क्योंकि जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं अब महज 2 या 10-15 मिनट का समय जो है वो लगेगा क्योंकि ये जो पुलिस वैन है वो सीधे वहां पर पहुंच रही है। लगभग कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी हो गई है और काफिला जैसे ही यहां से, क्योंकि देखिए पुलिस वैन जो है वो पहुंच रही है और इसमें बिठाया जाएगा। क्या यही वो वैन है जिसमें अतीक अहमद को बिठाया जाएगा जतिन? जी बिल्कुल, ये देखिए जो वाहन लगी है अभी आप देख सकते हैं दृश्यों में कि जो वाहन लगी हुई है इसी में बिठाकर अतीक अहमद को जो है अब प्रयागराज जो है वो ले जाया जाएगा। अब महज 1 से 2 मिनट की देरी है। अतीक अहमद को देखिए बाहर लाया जा रहा है। देखिए बड़ी खबर, बाहर लेकर लाया जा रहा है और कुछ ही सेकंड में अतीक अहमद को इसी पुलिस वैन में बिठाया जाएगा और यहीं से पूरा काफिला जो है प्रयागराज के लिए रवाना होगा। सीधी तस्वीरें, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। जतिन बताइए क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए जो अतीक को है जो अब देखिए बाहर लाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। पुलिस का जो घेरा जो था जिससे अब पिछली बार लगाया गया था, इस बार भी पुलिस का जो घेरा है वो लगा दिया गया है और अब उसको अतीक अहमद को गाड़ी में, इसी गाड़ी में बिठाकर जो है फिर से एक बार प्रयागराज के लिए जो यूपी पुलिस है वो रवाना हो जाएगी। अब देख सकते हैं पुलिस का जो पूरा जो घेरा है वो पूरा लग चुका है। यूपी पुलिस के जितने भी लोग आए हैं लेने के लिए कर्मचारी सभी बॉडी वन कैमरे से सज्ज है और अब अतीक अहमद को अंदर देखिए अंदर से बाहर लाया जा रहा है। देख सकते हैं अब गाड़ी को बिल्कुल जो है दरवाजे से सताने की कोशिश की जा रही है क्योंकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार से चूक न हो, इस वजह से ये सारे दृश्य जो है आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं बस अहमद को अंदर ला दिया गया है और कुछ ही देर में अब जो है अतीक अहमद यहाँ पर बाहर आ जाएगा। पिछले के दरवाजे पर जो है अतीक अहमद वो पहुंच चुका है। अब उसको अंदर से बाहर लाने की जो तजवीज है वो हाथ धराई जा रही है। अब देखिए अतीक अहमद को बस ये देखिए
और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते देखिए हैं अतीक अहमद को लाया गया। जी गाड़ी बताइए। में ला दिया गया है। देखिए अतीक को गाड़ी में बिठा दिया गया है, आप देख सकते हैं उसको गाड़ी में बिठाया जा रहा है। देख सकते हैं ये अतीक अहमद है, इसको गाड़ी में बिठाया जा रहा है। देखिए ये इस तरफ है अतीक। अतीक पहली बात जो ये ले जा रहे हैं, इनकी नीयत सही नहीं है, खाली परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आवेदन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है तो मुझको ले जा रहे हैं, काहे नहीं ले जा रहे हैं? सवाल जहाँ पे ये आ रहा है कि आप क्या कहेंगे? आप बेटे सबसे तो इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। जतिन लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ये वही वैन है जिसमें अतीक को बिठाया गया है और इसी वैन से प्रयागराज ले जाया जाएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और वही पुराना रूट, यानी कि जतिन कितना समय लग सकता है अब, क्योंकि 2:20 हुए हैं और कितना समय लगेगा प्रयागराज पहुंचने में, और क्या रूट प्लान किया गया है, क्या सुरक्षा के इंतजाम। और अतीक को हमने सुना क्योंकि उसकी तरफ से कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब पेशी हो सकती थी तो जतिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए ये वही गाड़ी है जिसमें पिछली बार भी जो बोलेरो है इसको जो फॉलो करते करते ये जो प्रिजन वान जो दोनों है वो गई थी। आप देख सकते हैं पिछली फिर दूसरी बार जो है आज लगातार रिकॉल हो रहे, पूरी घटनाएं रिकॉल हो रही है। अतीक को यहाँ से अब देखिए ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसी गाड़ी में अतीक अहमद को जो है वो बिठाया गया है। आप देख सकते हैं। अतीक क्या कहना चाहते हो? और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें जहां पर ये वही पुलिस वैन है जिसमें अतीक अहमद को बिठाया गया और यहीं से पूरा काफिला जो है वो निकल चुका है साबरमती जेल से और अब प्रयागराज यहाँ से काफिला पहुंचेगा। लगभग 10-12 घंटे का समय जो है वो लगेगा और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जतिन बताइए जरा क्या देख पा रहे हैं, किस तरह की सुरक्षा? देखिए काफिला जो है अनन्या जी, काफिला है जो यहाँ से अब निकल चुका है। अब हम जो है उनको फॉलो करते हुए इनके पीछे की तरफ जा रहे हैं। हालांकि काफिला पिछली बार जिस रास्ते से गया था इस बार भी उसी रास्ते से जाएगा ऐसा माना पूरा जा रहा है। रूट क्या प्लान किया गया है, पूरा रूट के बारे में अगर समझे तो क्या प्लान किया गया है और यहाँ से प्रयागराज पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ से प्रयागराज पहुंचने में 24 घंटे से ज्यादा समय लग जाता है। पिछली बार भी हम गए थे उनके पीछे और हमको 24 घंटे से ज्यादा समय लग गया था। लगातार चलते रहे थे, कहीं भी नहीं रुके थे बीच में, फिर भी 24 घंटे लगते थे। इस बार भी वही होगा, रूट भी वही होगा क्योंकि सिक्योरिटी के रीजन से रूट बिल्कुल है। यहाँ से उदयपुर जाएगी गाड़ी, उदयपुर से कोटा, चित्तौड़गढ़ से कोटा से झांसी और झांसी से जालौन होके जो है प्रयागराज ये जो प्रिजन वान है वो पहुंचेगी। बिल्कुल। और क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कितनी पुलिस वैन है, कितनी पुलिस की टीमें जो है वो अतीक के साथ मौजूद है इस वक्त? देखिए अब जो सुरक्षा के वाहन की अगर बात करें तो कुछ जो कर्मचारी है वो तकरीबन 25 से 30 ही कर्मचारी है। हालांकि पिछली बार बहुत ज्यादा कर्मचारी थे लेकिन इस बार बहुत कम पुलिस कर्मचारी है और ये काफिला जो है अब लेके यहाँ से जो है वो अब रवाना हो चुका है। काफिला रवाना हो गया है। जतिन आपके पास आएंगे और क्योंकि हमने सुना किस तरह से अतीक क्या कुछ लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं या किन्हीं को? कुछ पुलिस बल हमारे पुलिसकर्मी अभी क्या स्थिति बनी हुई है? अभी सभी लोग बैरिकेटिंग के पीछे किया गया है, बैरिकेटिंग के पीछे
तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक का काफिला साबरमती जेल से निकल गया और 24 घंटे का समय जो है वो लगभग लगेगा प्रयागराज पहुंचने के लिए। और वही रूट जो प्लान किया गया है, जब पहली बार आपने देखा होगा जब अतीक को उमेश पाल किडनैपिंग मामले में कोर्ट में पेश करना था प्रयागराज कोर्ट में, और पुलिस लेकर गई थी साबरमती जेल से प्रयागराज, और लगभग 24 घंटे का समय, और वही रूट जो है वो दोबारा से डिसाइड किया गया है कि उसी रूट से ले जाया जाएगा। 24 घंटे का समय यहाँ से उदयपुर, उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़, उसके बाद धीरे धीरे जो रास्ता है वो सामने होगा। लेकिन इन सब के बीच किस तरह के पुख्ता इंतजाम, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आपने सुना होगा अतीक अहमद किस तरह से बोलता हुआ नजर आया जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है, तो ऐसा क्यों नहीं। अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रयागराज सबसे पहले आपको लेकर चलती हूँ। और संदीप, जरा आपसे समझना चाहेंगे कि लगभग 24 घंटे का समय लगेगा, अतीक प्रयागराज पहुंचेगा, और उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा वहां पर? देखिए, अतीक अहमद को जब यहाँ पर लेकर एसटीएफ या पुलिस पहुंचेगी, 23 से 24 घंटे की उम्मीद लगाई जा रही कि पहुंचेगी। तो उसके बाद अब जहां उसको रखना होगा, पूरी संभावना है कि उसको नैनी सेंट्रल जेल, पिछली बार भी ले जाया गया था, इस बार भी नैनी सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा, वहां पर अतीक को रखा जाएगा। उसके बाद वहां से मेडिकल तमाम जो कागजी कार्रवाई होती है वो सारी प्रोसेस। संदीप, आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुझे मारना चाहते हैं, इनकी मंशा ठीक नहीं है, अतीक अहमद की तरफ से ये कहा गया। अतीक अहमद की तरफ से ये कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल के हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो अतीक की तरफ से कहा गया मुझे प्रयागराज क्यों ले जाया जा रहा है, अतीक डरा हुआ। अतीक की तरफ से कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की यहाँ पर व्यवस्था है, पेशी हो सकती है, इनकी मंशा ठीक नहीं है, ये अतीक अहमद की तरफ से कहा गया। हालांकि काफिला जो है वो यहाँ से निकल गया है, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुझे प्रयागराज क्यों ले जाया जा रहा है, अतीक अहमद की तरफ से कहा गया। संदीप, अपनी बात पूरी करिए। 24 घंटे बाद जब काफिला पहुंचेगा तो क्या कुछ प्रोसेस होगा? इस बीच अतीक को डर साफ तौर से नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी तरफ से कहा गया मुझे प्रयागराज क्यों ले जाया जा रहा है, इनकी मंशा ठीक नहीं है, मुझे मारना चाहते हैं, ये अतीक अहमद की तरफ से कहा गया। संदीप, अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, वहां से जब लाया जाएगा, जब प्रयागराज पहुंचेंगे तो नैनी सेंट्रल जेल ले जाया जा सकता है। वहां पर जो तमाम कागजी कार्रवाई होगी, अगर कल समय रहा तो उसी समय हो सकता है, पूरी संभावना है कि एमपी एमएलए कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर कल यहाँ रखा जाएगा। उसके बाद परसों सुबह जो है वो पेश किया जाएगा नैनी सेंट्रल जेल से एमपी एमएलए कोर्ट में, और उसके बाद जो आगे प्रोसीडिंग होगी वो शुरू होगी। बिल्कुल, अतीक अहमद की अगर बात को माने तो उसको पिछली बार भी इस बात का डर लगा हुआ था, उसी के साथ उसके परिजनों को भी इस बात का डर सता रहा था कि हो सकता है रास्ते में कुछ अनहोनी हो जाए अतीक अहमद के साथ। और इस बार भी अतीक अहमद इस बात को जोर देकर बताने की कोशिश कर रहा है कि इनकी मंशा साफ नहीं है, ये हमें परेशान करना चाहते हैं या फिर हमारे साथ कुछ भी अनहोनी की घटना हो सकती है। ऐसा अतीक अहमद लगातार पिछली बार भी बोल रहा था और इस बार भी बोल रहा है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जो बात थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जा सकती, तो जैसा अतीक ने भी कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हो सकती थी, लेकिन ये लोग सिर्फ मुझे परेशान करने की नीयत से इस तरीके का कार्य कर रहे हैं और प्रयागराज ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पुलिस की भी माने तो जो सूत्रों की बात है उससे ये है कि अतीक अहमद को यहाँ पर लाकर इस बार पुलिस जो है वो कस्टडी रिमांड की भी कोशिश कर सकती, क्योंकि पिछली बार उसमें पुलिस नाकामयाब रही थी। इस बार ये कोशिश रहेगी कि उसको कस्टडी में लिया जाए और उससे जो है पूछताछ की जाए रिमांड लेने के बाद कि जो असद है, गुड्डो मुस्लिम है, गुलाम है, अरमान है, जो भी इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की। और खुद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जो कि 50,000 की इनामिया हो चुकी है, फरार चल रही है, उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी अतीक अहमद। तो पुलिस का एक जो
कोशिश है वो ये भी है कि प्रयागराज लाकर उसको यहाँ पर कोर्ट में पेश करके। चलिए ठीक है संदीप, आपके पास आएंगे अभिषेक, लेकिन आपसे भी जरा समझना चाहेंगे क्योंकि जब इससे पहले आपको याद होगा और हमने भी देखा किस तरह से उमेश पाल किडनैपिंग मामले में जो पुलिस है साबरमती जेल से अतीक को प्रयागराज लेकर गई थी, और अब जो मामला है वो उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी अतीक अहमद को बनाया गया है। ये दोनों मामले कितने अलग हैं? और दूसरा, जब अतीक पहुंच जाएगा उसका काफिला प्रयागराज, उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा? क्या कल ही एमपी एमएलए कोर्ट में रिमांड को लेकर पुलिस की तरफ से याचिका डाली जाएगी? बिल्कुल, ये दोनों मामले, पहली बात बता दूं आपको, ये दोनों मामले बिल्कुल अलग हैं। वो मामला 16 साल पुराना था, लगातार उसमें अंडर ट्रायल चल रहा था मामले में, और उसके बाद फैसला सुनाना था कोर्ट को। कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा था और कोर्ट को फैसला सुनाना था उस दिन, लिहाजा अतीक अहमद को लाया गया था फैसले के दिन, और कोर्ट ने अपनी सजा सुनाई, उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को सुनाई गई। लेकिन इस मामले में ये पूरा अलग मामला है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया है, एफआईआर में नामजद एफआईआर की गई है, और इस मामले में ठीक है अभिषेक, आपके पास आएंगे और इसे समझेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद का काफिला जो है वो यहाँ से जाता हुआ साबरमती जेल से पहले ही काफिला निकल चुका है। इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जतिन, आप क्या देख पा रहे हैं? तस्वीरें दिखाइए, बताइए। जी देखिए, बिल्कुल फिलहाल जो है अभी यहाँ से साबरमती से जो है यूपी पुलिस जो है उसको अतीक अहमद को लेके जो है प्रयागराज के लिए रवाना हो चुकी है। अब जो सभी मीडिया है उसके पीछे लगे हुए हैं। अभी वो जो है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और झांसी से होते हुए, जालौन होते हुए प्रयागराज जो है कल शाम तक 7 बजे तक जो है प्रयागराज पुलिस जो है वो उनको लेकर पहुंचेगी। अभी फिलहाल अगर बात करें, फिलहाल जो है ये काफिला जो है ये यहाँ से आगे निकल चुका है। बात करें साहिबाग तक ये जो काफिला है वो पहुंच चुका है। अब कुछ ही देर में अहमदाबाद सिटी को पार करते हुए उदयपुर की तरफ जो है ये काफिला अतीक अहमद को लेके जो है वो रवाना हो जाएगा। इस बार काफिले में पिछली बार 45 से ज्यादा लोग थे, लेकिन इस बार 25 से 30 लोग जो है वो पुलिसकर्मी है। हालांकि गुजरात पुलिस लगातार जो है, लेकिन इस बीच जतिन, हमने अतीक अहमद को सुना, अतीक डरा हुआ था क्योंकि आपने तो सामने से देखा था किस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, और वो साफ तौर पर ये कह रहा था कि मुझे डर है, इनकी मंशा ठीक नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वर्चुअली पेशी हो, तो क्यों नहीं हो रही है? देखिए, वर्चुअली पेशी में अतीक अहमद के जो है खास करके अगर जो है पेशी तो हो सकती है वर्चुअली, लेकिन अतीक अहमद के जो है उमेश पाल हत्याकांड जो केस था उसके अंदर जो है उसके कहीं ना कहीं जो है उसके रिमांड जो है लेने बाकी है। और आप देख सकते हैं कि उसी के चलते जो है ये पूरा जो मामला है ये अभी जो है चला हुआ है, और अतीक अहमद को जो है अब लेके यहाँ से जो है पुलिस रवाना हो चुकी है, क्योंकि पेशी हो सकती है लेकिन रिमांड जो है वो वर्चुअली नहीं हो सकती। तो रिमांड के लिए जो है अतीक अहमद को जो है यहाँ से अतीक अहमद को लेके प्रयागराज पुलिस जो है वो साबरमती के से निकल चुकी है, और कुछ कल शाम तक जो है ये प्रयागराज पुलिस जो है वो प्रयागराज पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल, कल शाम तक प्रयागराज पहुंच जाएगी। इस बीच क्योंकि आप बड़ी जानकारी दे रहे थे, क्योंकि रिमांड पुलिस को लेनी है तो वर्चुअली नहीं हो सकती, और इसीलिए फिजिकली जो है वो यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर जा रही है प्रयागराज। 24 घंटे का समय, और उसके बाद दोबारा से होगा अतीक प्रयागराज में। इस बीच जब साबरमती जेल से अतीक अहमद निकला, क्या कुछ कहा गया अतीक अहमद की तरफ से, सुनिए जरा। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खाली परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जब कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है तो मुश्किल काहे लिए ले जा रहे हैं? ये खाली परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जब कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है तो मुश्किल काहे लिए ले जा रहे हैं? बिल्कुल जतिन, आपने सुना होगा, आवाज में डर जो है वो साफ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्चुअली पेशी हो सकती है, तो मुझे क्यों ले जाया जा रहा है? डर, खौफ साफ नजर आ रहा है इस आवाज से। देखिए, उसको अतीक अहमद के जो जहन में जो अभी भी जो डर था, वो पिछली बार जब वो यहाँ से निकला था और उस वक्त जो उसके जहन में डर था, वो डर आज भी जो है उसके जहन में दिख रहा है, क्योंकि आज भी
उसको पूरी रात जो है वो निकालनी है। हालांकि उसको ये एक दिलासा है कि मीडिया कर्मी जो है लगातार आज भी जो है उसके पीछे करे। मीडिया कर्मी की वजह से ही वो पिछली बार भी जो था वो सुरक्षित तरीके से वहां भी पहुंचा था और साबरमती जेल भी पहुंच गया था, और आज भी मीडिया कर्मी जो है वो लगातार उसके पीछे, यानी कि आज भी जो है कुछ भी अघटित हो ऐसा तो अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। फिर भी आगे चल के अगर क्या होता है ये तो आने वाला जो है वो वक्त ही बताएगा। लेकिन उसकी वर्चुअली पेशवी नहीं हो रही, पेशवी उसकी फिजिकली पेशवी होगी और वहीं पर जो है उसके रिमांड मांगे जाएंगे, और रिमांड मांगने के बाद हो सकता है कि उसको अब साबरमती जेल लाया भी न जाए, उसको वहीं से सीधा जो है वो तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि अब इसके बाद का प्रोसेस, क्योंकि आप कह रहे हैं कि साबरमती जेल लाया भी ना जाए, वहीं से तिहाड़ भेजने को लेकर प्लानिंग है, ये पूरा कानूनी प्रोसेस क्या होगा, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। जी देखिए, अब अतीक अहमद को जो है पहले तो अतीक अहमद को पहले तो पेशवी के लिए पेश किया जाएगा। 13 तारीख को उसकी पेशवी है, उसकी और अशरफ की दोनों की। अब उसके बाद जो है पुलिस के द्वारा जो है उसके रिमांड मांगे जाएंगे। अगर रिमांड मिल जाते हैं तो उसके बाद जो है वो जो कागजाती कार्रवाई है वो यूपी पुलिस आके यहाँ पर करेगी, उसका वारंट जो है वो यहाँ पर इश्यू करेगी, और उसके बाद जो है अतीक अहमद को यहाँ पर नहीं लाया जाएगा, सिर्फ यूपी पुलिस यहाँ पर आके जो है वो कागजाती कार्रवाई करेगी और वो अतीक अहमद को 14 दिन के लिए वहीं पर जो है वो रिमांड पर रखा जाएगा। और 14 दिन के रिमांड के बाद क्या कुछ जो बातें हैं वो सामने आती है वो डिपेंड करती है कि आगे अतीक के साथ आगे क्या होगा। यानी कि 14 दिन की रिमांड अपने आप में बेहद अहम, अगर पुलिस को मिल जाती है रिमांड और उसके बाद क्या कुछ पूछताछ में सामने आता है, उसके बाद आगे डिसाइड होगा कि अतीक साबरमती जेल रहेगा या कहां पर रहेगा। लेकिन जतिन, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्या अहमदाबाद से जो अतीक का काफिला है वो क्रॉस कर चुका है? जी देखिए, अभी अहमदाबाद सिटी को नहीं क्रॉस किया है, लेकिन अहमदाबाद में काफी आगे जो है वो निकल गया है। अभी कह सकते हैं अभी 6 से 7 किलोमीटर पार करने के बाद काफिला जो है अहमदाबाद सिटी को क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद सीधा वो जो उदयपुर हाईवे है उसी हाईवे पे चला जाएगा और कुछ ही देर में जो है अगर शाम तक उदयपुर भी पहुंच जाएगा। उसके बाद कल दोपहर के 3 या 4 बजे तक ये काफिला, क्योंकि आज जो है काफिला जल्दी निकल गया है, ऐसा माना जा रहा था और मैंने पहले भी बताया था कि हो सकता है कि कागजाती कार्रवाई अगर जल्दी खत्म हो जाए तो काफिला जो है जल्दी भी निकल सकता है, और इसी वजह से ये काफिला जो है वो कागजाती कार्रवाई खत्म होने के बाद तुरंत ही निकल गया। और पिछली बार जब 5:45 बजे काफिला यहाँ से निकला था तो 6:30 बजे तक वो काफिला लगातार चलता रहा था और 6:30 बजे तक वो काफिला प्रयागराज पहुंच गया था। यानी कि आज जब काफिला जल्दी निकल गया है तो कल दोपहर 3 या 3:30 बजे तक ये काफिला अगर लगातार चलता रहता है तो 3:30 या 4 बजे तक ये काफिला जो है वो कल प्रयागराज जो जेल है वहां तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल ठीक है जतिन, आप रहिएगा हमारे साथ, आपके पास हम आएंगे और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार काफिला जो है वो यहाँ से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर्स की तैनाती। क्या कहां तक पहुंचा काफिला, सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, क्योंकि दोनों मामले का मैं जिक्र कर रही थी, पहला मामला जब अतीक अहमद को लाया गया था क्योंकि उमेश पाल किडनैपिंग वाला केस था वो, और अब उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है जिसमें पुलिस की तरफ से कोशिश यही होगी कि रिमांड जो है वो अतीक अहमद की मिल जाए। क्या प्रोसेस दोनों केसेस की अगर हम बात करें तो कानूनी कार्रवाई कितनी अलग है? बिल्कुल, दोनों में कानूनी कार्रवाई बिल्कुल अलग हैं और जमीन और आसमान का अंतर कहा जाए, क्योंकि उमेश पाल अपहरण में सारे ट्रायल्स हो चुके थे। दोनों जो वकील पक्ष थे उन्होंने अपनी जिरह कंप्लीट कर ली थी, कोर्ट को फैसला सुनाना था और कोर्ट ने फैसले को रिजर्व कर लिया था। लिहाजा अतीक अहमद को सिर्फ फैसले के लिए लाया जाना था कोर्ट, और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया भी, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद अब आते हैं अगर उमेश पाल हत्याकांड मामले पर, तो ये पूरा अलग है मामला। उमेश पाल हत्याकांड मामले में कोर्ट में चार्जशीट सबमिट की गई है। चार्जशीट में अतीक अहमद को मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया है। पुलिस की चार्जशीट में FIR में भी मुख्य साजिशकर्ता थे और पुलिस ने जो केस डायरी बनाई है यानी जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें भी अतीक अहमद को मुख्य साजिशकर्ता, उनके भाई को अशरफ को दूसरे नंबर का साजिशकर्ता बताया है, जिन लोगों ने पूरी हत्या की साजिश को प्लान किया और एग्जीक्यूट करवाया। इस पूरे मामले में उसे MP MLA कोर्ट में पेश किया जाना है, इसीलिए वारंट भी मिला है। वारंट भी प्रोडक्शन के लिए मिलता है, कोर्ट में पेश किए जाने को मिलता है, को लेकर मिलता है कोर्ट की तरफ से। लिहाजा उस वारंट के तहत अतीक अहमद को पेश किया जाएगा कोर्ट में और फिर प्रयागराज पुलिस
पूरी तरह से कोशिश करेगी कि अतीक अहमद को रिमांड पर लिया जाए। अंदर खाने से जो खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि बाकायदा क्राइम सीन क्रिएट किया जाएगा, रिक्रिएट किया जाएगा, जहां पर अतीक अहमद को भी लाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि तुमने यहां पर कहा था किसी को खड़ा होने के लिए, क्योंकि अभी भी इस पूरे केस में कई ऐसे लोग हैं जिनकी शनाख्त पुलिस नहीं कर पाई। उस्मान की ही बात ले लें, जिसका एनकाउंटर है विजय चौधरी उर्फ उस्मान, उस पर 50,000 का इनाम था, 2.5 लाख का इनाम नहीं था। वजह साफ थी कि कई ऐसे लोग इस केस में हैं जो अभी तक पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनका नाम पुलिस की फहरिस्त में कुछ और है और सच में क्राइम की दुनिया में किसी और नाम से जाने जाते हैं, लिहाजा उनके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई। अतीक अहमद को रिमांड पर लेकर कई ऐसे परत दर परत जो खुलासे पुलिस कर पाएगी, इस पूरे केस में की एविडेंसेस, कागजी कार्रवाई भी मजबूत हो पाएगी। उन लोगों के बारे में पता चल पाएगा जो लोग यहाँ पर मौजूद थे जब उमेश पाल को मौत के घाट उतारा गया, तो कम से कम 14 से 15 शूटर वहां पर लगाए गए थे। 7 शूटर्स फुटेज में दिखे, 7 शूटर्स नहीं दिखे। जो नहीं दिखे वो कहाँ थे, किस जगह पर हो सकते हैं। कई ऐसी फुटेजेस हैं जो पुलिस ने लीक नहीं करी मीडिया को, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अतीक अहमद को दिखाई जाएगी, अतीक अहमद से पूछा जाएगा क्या जानते हो इन्हें। ये सारी बातें हैं जिसको लेकर उसे रिमांड पर पेश किया जाता है। देखना होगा कोर्ट क्या कुछ कहता है एमपीएमएलए कोर्ट में जब कल सुनवाई होगी। अभिषेक, लेकिन क्योंकि आप जिस कागजी कार्रवाई का जिक्र कर रहे हैं, आप जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश यही होगी कि अतीक अहमद की रिमांड जो है वो मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड जो है वो मिले, लेकिन इस रिमांड को लेकर अगर हम बात करें तो क्या कुछ याचिका में पॉइंट्स जो डाले गए हैं जो जिन्हें पुलिस की तरफ से मजबूत माना जा रहा है और जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हो सकता है रिमांड जो है पुलिस को मिल जाए और उसके बाद पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल, इस पूरे मामले में कोर्ट के सामने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा जा रहा है क्योंकि इसमें एविडेंशियल प्रूफ मिल गया है, लेकिन क्योंकि मामला एक बड़े क्राइम सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है, इसको पूरी तरह से संचालित किया गया है माफिया गिरोह ने, और इसलिए पुलिस को कई सारे वाइटल एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं और उन्हें सामने रखकर उनसे पूछताछ के दौरान ही बहुत सारी चीजें साफ होंगी। इस बात को कोर्ट के सामने रखा गया, इसके बाद कोर्ट ने वारंट भी दिया प्रयागराज पुलिस को और उसी के क्रम में पुलिस लेने पहुंची है और लेकर रवाना हुई है साबरमती जेल से। अब यहां पर जब पेश किया जाएगा एमपीएमएलए कोर्ट में अतीक अहमद को, तो पुलिस पूरी पुरजोर कोशिश करेगी। इससे पहले जब अतीक अहमद को लाया गया था तब भी ये कोशिश की गई थी, लेकिन क्योंकि कानूनन अगर किसी भी आरोपी को सजा सुनाई जाती है तो वो प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद ही आप दोबारा रिमांड के लिए अपील कर सकते हो, लिहाजा उस वक्त रिमांड एप्लीकेशन नहीं मानी गई थी पुलिस की। अब कोर्ट ने उस रिमांड एप्लीकेशन के तहत ही भी वारंट दिया है पुलिस को, लिहाजा उसे पेश किया जाएगा कोर्ट में और उसके बाद कोर्ट दलीलें सुनेगी पुलिस की तरफ से जो एपीओ होंगे, सरकारी वकील होंगे, और उसके बाद क्या कुछ कहती है देखना होगा। चलिए संदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभिषेक, आप रहिएगा मेरे साथ। संदीप, कल कितने बजे का समय बताया जा रहा है, क्योंकि लगभग 2:17 पर साबरमती जेल से अतीक का काफिला जो है वो निकल गया था। कब तक वहां पर पहुंच सकता है प्रयागराज, क्योंकि लगभग 24 घंटे का समय तो लगेगा ही, लेकिन क्योंकि पुलिस की तरफ से क्या लगता है एमपीएमएलए कोर्ट में जो याचिका है रिमांड को लेकर वो कब डाली जाएगी? कल डाली जाएगी या फिर 13 तारीख को डाली जाएगी? इस पर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, अगर 24 घंटे से अधिक समय लगेगा यहाँ पहुँचने में तो पूरी संभावना है कि वो 4 बजे के आसपास जो है अतीक अहमद नैनी सेंट्रल जेल के या प्रयागराज पहुंचेगा। उसके बाद पुलिस की ये प्रोसीडिंग जो है हो सकता है कि यहाँ जो इसको प्रोसीड कर दे और कोर्ट में दायर कर दे, रिमांड की जो एप्लीकेशन है मूव कर दे, उसके बाद उस पर सुनवाई, लेकिन वो भी जहां तक उम्मीद है वो परसों ही होगी, क्योंकि जब 13 तारीख को अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके इस उमेश पाल की जो ट्रायल चल रहा है उसमें बदले, तो उसी दौरान जो है वो रिमांड की एप्लीकेशन पर भी सुनवाई होगी और उसके बाद कोर्ट ये निर्धारित करेगा कि इसको रिमांड पे देना है कि नहीं देना है, और देना है तो कितने दिन के लिए देना है। फिलहाल पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश ये की जाएगी कि जितना अधिक से अधिक समय मिल सके वो रिमांड के लिए मांगेगी, और पूरी संभावना है कि पुलिस आज ही इस एप्लीकेशन को मूव करेगी, उसमें कोर्ट में दायर करेगी, लेकिन जो सुनवाई होगी वो परसों ही होगी, क्योंकि जब अतीक अहमद वहां कोर्ट में पेश किया जाएगा उसी दौरान इस एप्लीकेशन पे भी सुनवाई होगी।
बिल्कुल संदीप, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जैसे ही कल काफिला जो है वो पहुंचेगा अतीक अहमद का प्रयागराज, उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा? क्या नैनी जेल ले जाया जाएगा या सीधे कोर्ट ले जाया जाएगा? क्योंकि इस पूरे मामले को समझे, क्योंकि पहला वाला मामला जब पहले अतीक अहमद को लाया गया जो कि उमेश पाल किडनैपिंग मामला था, वो एकदम अलग था इस पूरे मामले से, क्योंकि ये उमेश पाल हत्याकांड का मामला, इसमें आरोपी बनाया गया है। देखिए, उमेश पाल अपहरण कांड का जो मामला था उसमें सजा सुनाई जानी थी, क्योंकि कोर्ट ने पूरी सुनवाई कंप्लीट करके जो है वो रिजर्व कर लिया था पूरे उसको। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई होनी थी, सिर्फ सजा सुनाने की बात होनी थी, जिसमें सजा सुना दी गई और उम्र कैद की सजा सुनाई गई अतीक अहमद को। उसके बाद उसको वापस साबरमती जेल भेज दिया। लेकिन इसमें इस बार जो है वो अभी ट्रायल चल रहा है, तो तमाम चीजें गवाह पेश किए जाएंगे, चार्जशीट लगाई जाएगी, उसके बाद फिर लेकिन पूरी जो संभावना है वो ये है कि कोशिश पुलिस ये कर रही है कि इसको रिमांड पे लिया जाए अतीक अहमद को और उससे पूछताछ की जाए। तो देखिए, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो अतीक अहमद के लिए जो साबरमती से लाकर रखने की जो सबसे सुरक्षित स्थान है नैनी सेंट्रल जेल, यहाँ पर उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि कल पूरी संभावना है कि ये समय नहीं बचेगा कि उसको कल की तारीख में कोर्ट में पेश किया जा सके, क्योंकि आते आते 4 साढ़े 4 बज जाएंगे और उसके बाद कोर्ट की जो कार्रवाई है वो संभवतः जो है बंद हो जाएगी और कल पेश करने की, क्योंकि यहाँ पर भी तमाम कागजी कार्रवाई होगी, उसको नैनी सेंट्रल जेल में रखा है, वहाँ पे वही प्रोसीडिंग होगी, पेपर्स की तमाम मेडिकल होगा और इस तरीके की जो कार्रवाई होगी, तो उसमें समय लगेगा। तो पूरी संभावना है कि कल पेश नहीं किया जाएगा, तो सुरक्षा की नीयत से उसको नैनी सेंट्रल जेल रखा जा सकता है। उसके बाद परसों सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर कोर्ट में ट्रायल चलेगा और जो पुलिस कस्टडी की रिमांड की बात करेगी उस पर भी सुनवाई होगी। बिल्कुल, क्योंकि संदीप इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। पांचों जो मेन आरोपी हैं वो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर जरूर हैं, लेकिन अतीक अहमद के साथ साथ उसके भाई अशरफ की भी कोर्ट में पेशी होगी क्या संदीप? जी बिल्कुल, ये पूरी संभावना है कि अशरफ को भी बरेली जेल से लाया जा सकता है, क्योंकि इस बात की भी चर्चा है यहाँ पर कि अतीक अहमद और अशरफ दोनों की पेशी होनी, क्योंकि दोनों ही उसमें साजिशकर्ता के तौर पर नामजद हैं और उनको दोनों को हो सकता है कि पूरी संभावना है परसों पेश किया जाए। लेकिन अतीक अहमद चूंकि काफी दूर से साबरमती से लाया जाए, साबरमती की जो दूरी है वो प्रयागराज से करीब 1300 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अशरफ को बरेली से लाना है जो कि 7-8 घंटे लगते हैं। तो ये संभावना जताई जा रही कि हो सकता है कि कल जो है अशरफ को लेकर निकले, लेकिन अतीक को लेकर आज ही पुलिस निकल चुकी है और कल पहुंचेगी यहाँ पर। तो हो सकता है कि दोनों की जो पहुंचने की टाइमिंग हो हो सकता है एक हो, और क्योंकि परसों दोनों को पेश करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बड़ी जानकारी संदीप आप दे रहे हैं कि कल हो सकता है अशरफ को प्रयागराज लाया जाए और दोनों को 13 अप्रैल को यानी कि परसों कोर्ट में पेशी, और उसके बाद पुलिस की तरफ से दलीलें कि किस आधार पर रिमांड लेना चाहती है पुलिस, और ज्यादा से ज्यादा समय की रिमांड लेने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाएगी। लेकिन अभिषेक, अगर इस पूरे मामले को समझे, संदीप आपसे भी जरा समझना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा अभी हमने अतीक अहमद को सुना, डर साफ नजर आ रहा है, दोबारा से प्रयागराज वापस लाया जा रहा है और ये डर कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए रास्ते में, क्योंकि उसकी तरफ से कहा गया मुझे क्यों प्रयागराज ले जाया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जो डर है वो साफ है, क्योंकि उसको महसूस हो रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती थी। लेकिन ये भी साफ है कि जब किसी मामले में कोर्ट खुद प्रोडक्शन के लिए अगर समन कर रही है या फिर वारंट दे रही है, तो निश्चित तौर पर उस कोर्ट में पेश होना पड़ेगा आपको। लिहाजा प्रोडक्शन वारंट के साथ पुलिस पहुंची और अब उसे लेकर आएगी, लेकिन उसको ये डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोबारा लाने के बहुत सारे मायने हैं। उसने ये भी कहा कि उसे परेशान किया जा रहा है। पिछली बार जब उसे लेकर आए थे तो उसे नैनी जेल के अंदर नहीं रखा गया था, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स के बाद जब उसे उम्र कैद सुनाई गई, तकरीबन 4.5 घंटा वो गाड़ी में ही मौजूद रहा। तो इस तरह की परेशानियां हैं जो वो नहीं झेलना चाहता, क्योंकि जिस तरह की जिंदगी अतीक अहमद ने जी है, 5 से 6 करोड़ की गाड़ियां, लग्जरी लाइफ, 1 सेकंड भी कहीं बिना पंखे के नहीं या एसी के नहीं बैठने वाला शख्स, उसे इस तरह से लाया जाना, इस तरह से निकाला जाना, उसको बिल्कुल परेशानी लग रही है इसको, और वो तकलीफ नहीं झेलना चाहता, इसलिए बातें कह रहा है। ये भी कह रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो कहीं ना कहीं मन में डर भी है परेशानी झेलने का, इतनी मशक्कत 23.5 घंटे का सफर काटने का।
बिल्कुल अभिषेक, और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वही प्रयागराज जहां पर एक समय में दबदबा हुआ करता था अतीक अहमद का, जहां पर उसकी तूती बोलती थी, और आज उसी प्रयागराज में वापस लाया जा रहा है। संदीप, इस बात का डर साफ तौर पर आवाज से सुनाई दिया और उसकी तरफ से कहा गया कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है, मुझे परेशान किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसके पहले भी कई बार अतीक अहमद को, चाहे वो जिस जेल में रहा हो, चाहे यहाँ प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में रहा हो या फिर किसी जेल में रहा हो, जब लाया जाता तो उसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती थी जो वो डर की नहीं होती थी, वो किसी परेशानी की नहीं होती थी, वो एक ऐसे लगता था कि जैसे वो आराम से अपने घर पहुंचा हो। इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज उसकी कचहरी में भी देखने को मिलती थी जहां उसको पेशी पे लाया जाता। लेकिन इस पिछले 2 बार से देखा जा रहा है कि बॉडी लैंग्वेज जो है पूरी तरीके से अतीक अहमद की चेंज हो गई है। कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर, एक भय है जिससे वो पूरा घबराया सा रहता है, और उसकी चाल ढाल में भी काफी परिवर्तन। जब उसको यहाँ कचहरी में MP MLA कोर्ट में पेश किया, उस समय भी उसकी जो चाल थी वो काफी बदली हुई थी और उसके मन में एक जो है संशय था, एक भय था। तो कहीं ना कहीं अब जिस अतीक अहमद की यहाँ तूती बोला करती थी, अगर कहा जाए तो उसी अतीक अहमद को अब जब प्रयागराज लाया जाता है तो उसके मन में एक डर बना रहता है। जिस डर को जिंदा रख के उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, आज उसी डर में वो खुद जीने के लिए बेबस हो चुका है। क्योंकि पुलिस की जिस तरीके से उस पर कड़ाई हो रही, उसके लोगों पे कड़ाई हो रही, लगातार जो उससे संबंधित लोग हैं, चाहे वो अतीक अहमद का परिवार हो, अतीक अहमद की पत्नी हो, अतीक अहमद के बेटे हो, अतीक अहमद का बहनोई हो, बहन हो, किसी भी जो भी अतीक अहमद को सीधे अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग कर रहा है या फिर उसको मदद करने की कोशिश कर रहा है, सबके ऊपर एक शिकंजा कसता जा रहा है। तो जिसके बाद स्वाभाविक है कि जो आदमी डर के दम पर अपना साम्राज्य चलाता था, आज वो खुद डरा हुआ सा अपने आप को जो है महसूस कर रहा है। बिल्कुल, जो डर का साम्राज्य चलाता था, जो डराता था, वो आज खुद डरा हुआ नजर आ रहा है। आवाज से ये साफ पता चल रहा है। संदीप आप रहिएगा, अभिषेक आप भी रहेगा। इंडिया न्यूज लगातार इस खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी कवरेज सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे अतीक का काफिला जो है जो साबरमती जेल से निकला, और अब उम्मीद ये की जा रही है कि अहमदाबाद सिटी जो है वो काफिला क्रॉस कर चुका है। 24 घंटे का समय लगेगा। कल अतीक अहमद प्रयागराज पहुंचेगा और उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर 3 या 4 बजे से पहले काफिला पहुंच जाता है तो हो सकता है कि कल ही कोर्ट में पेशी हो जाए और उसके साथ ही उसका भाई जो अशरफ है उसकी भी कोर्ट में पेशी होगी। अगर कल समय पर काफिला नहीं पहुंच पाता है तो 13 अप्रैल को दोनों की कोर्ट में पेशी होगी। उसके बाद पुलिस की तरफ से दलीलें दी जाएंगी कि आखिरकार किस बिहाफ पर रिमांड लेना चाहती है पुलिस, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही होगी पुलिस की तरफ से कि अतीक अहमद की रिमांड मिले और उसके बाद पूछताछ, और उम्मीद यही है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे जो है वो हो सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर इंडिया न्यूज के जो रिपोर्टर है वो ग्राउंड जीरो पर चप्पे चप्पे पर तैनात। क्या रूट होगा, कहां से काफिला गुजरेगा, सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। अभिषेक हमारे साथ आप बने रहिएगा, संदीप आप भी हमारे साथ रहिएगा। आगे आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।